सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत पीयूषम के द्वितीय पाठ पुनरवलोकनम 2 के खंड खा को पढ़ेंगे। खंड का में आप पढ़ चुके हैं कि एतद अर्थात यह के साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ था। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग क्रमशः युष्मद् और अस्मत् शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ खंड खा में दिखाया गया है। आपको अपनी पुस्तक में एक कक्षा कक्ष का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें इस चित्र में अध्यापक और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अध्यापक प्रश्न कर रहा है, हे बालक त्वम किम पठसि। हे बालक तुम क्या पढ़ते हो। त्वम का अर्थ तुम से है और यह त्वम शब्द युष्मद् क्या का रूप जो आप अगर अपनी पुस्तक का परिशिष्ट भाग देखेंगे तो उसमें पृष्ठ संख्या 78 पर युष्मद् शब्द तुम के अर्थ में मध्यम पुरुष, ये देखिए परिशिष्ट भाग पेज नंबर 78, युष्मद् और अस्मद् उत्तम पुरुष में अस्मद् अर्थात मैं का प्रयोग दिखाया गया है। युष्मद् प्रथमा विभक्ति में इसमें त्वम, युवाम और यूयम रूप चलेगा। त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब। इसी प्रकार अस्मत् शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति में अहम, आवाम और वयम चलेगा। अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों और वयम हम सब। इस प्रकार पुनर्वलोकन द्वितीय में खंड खा में हम युष्मद् और अस्मत् शब्दों के साथ मध्यम और उत्तम पुरुष का प्रयोग देखेंगे और त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम का प्रयोग सीखेंगे। तो अध्यापक प्रश्न कर रहा है कि हे बालक त्वम किम पठसि। तुम क्या पढ़ते हो। बालक उत्तर दे रहा है, श्रीमन अहम इतिहासम पठामि। मैं इतिहास पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे अहम अस्मत् का रूप है। अहम अर्थात मैं, इतिहासम इतिहास विषय को, पठामि पढ़ता हूँ। पठामि पठ धातु का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है और पठसि लट लकार में पठ धातु का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आप लोग कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं पठ धातु का रूप लट लकार में। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत और पठामि पठावा पठामा। तो यहाँ पे त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, ये एक वचन का प्रयोग हुआ है। पुनः कक्षा कक्ष का ही चित्र है और अध्यापक पुनः प्रश्न करते हैं बालकों से, हे बालकौ। बालकौ अर्थात 2 बालकों से अध्यापक इस बार पूछ रहे हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः। अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। आपने पुनरवलोकनम 1 में देखा है। नरः, नरौ, नराः, गजः, गजौ, गजाः, वानरः, वानरौ, वानराः, बालकः, बालकौ, बालिकाः। हे बालकों, हे दोनों बालकों, युवाम किम पठथा। तुम दोनों क्या पढ़ते हो।
युवाम तुम दोनों। पठतः मध्यम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष में द्विवचन का रूप। बालकौ, अब दोनों बालक उत्तर देते हैं। आवाम संस्कृत भाषां पठावः। आवाम अर्थात हम दोनों। अहम आवाम वयम, हम दोनों संस्कृत भाषा पठावः पढ़ते हैं। पठामि पठावः पठामा, लट लकार का पठ धातु का उत्तम पुरुष का रूप है। पठावः, आवाम पठावः। अध्यापक पुनः प्रश्न करता है। शोभनम, बहुत अच्छा, सुंदर। यम भाषा सरला मधुरा च अस्ति, यह भाषा सरल और मधुर है। चा का अर्थ और है। इयम भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर इयम, यह के लिए इयम शब्द आया है। यदि पुल्लिंग होता तो अयम आता और नपुंसकलिंग होता तो इदम आता। भाषा स्त्रीलिंग है, इसलिए इयम भाषा का प्रयोग हुआ है। पुनः अध्यापक पूछता है कि हे बालकाः, अब बहुवचन का रूप आया है। बालकः बालकौ बालकाः। हे बालकों, यूयं किम पठत, तुम सब क्या पढ़ते हो। पठत में लट लकार पठ धातु में मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है। पठसि पठथा पठत, तुम सब क्या पढ़ते हो। बालकाः, सारे बालक उत्तर देते हैं। श्रीमन वयम विज्ञानम पठामः, हम विज्ञान विषय पढ़ते हैं। वयम, अभी आपने अस्मत् का रूप देखा है। अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। वयम का अर्थ है हम सब। क्योंकि सभी बालकों से अध्यापक प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए वयम शब्द उत्तर में आया। सभी बालक उत्तर दे रहे हैं कि हम विज्ञान पढ़ते हैं, हम सब विज्ञान विषय पढ़ते हैं। अध्यापकः बाढ़ विज्ञानम जीवने आवश्यकम भवति, विज्ञान जीवन में आवश्यक होता है। पठनेन ज्ञानम भवति, क्रीडनेन च शरीरम स्वस्थम भवति, पढ़ाई से अर्थात पढ़ने से ज्ञान होता है। और क्रीडनेन च, और खेलने से शरीरम स्वस्थम भवति, शरीर स्वस्थ होता है। बालकाः, अब सारे बालक उत्तर देते हैं। आम श्रीमन, हाँ श्रीमान। वयम मनोयोगेन पठामः, हम मन लगाकर मनोयोग से पढ़ते हैं। स्नेहेन खेलामः, स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक खेलते हैं। सदा प्रसन्नाः च भवामः, और च अर्थात और, सदा हमेशा प्रसन्नाः भवामः, प्रसन्न होते हैं। अंतिम वाक्य में बालकाः, सारे बालक उत्तर दे रहे हैं, इसलिए उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग हुआ है। वयम पठामः, खेलामः, प्रसन्नाः भवामः। भवामा, पठामा और खिलामा तीनों में उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और जहाँ पे भवति रूप आया है, जैसे यहाँ पे आवश्यकम भवति, स्वस्थम भवति, यहाँ पे भू धातु का भवति, भवति प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप आया है। इस प्रकार ये लट लकार का आपने पुनरवलोकनम भाग 2 के खंड खा में लट लकार के मध्यम और उत्तम पुरुष के प्रयोग को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जाना। इसको और अधिक समझने के लिए आप अपने पुस्तक के परिशिष्ट भाग में युष्मद और अस्मद शब्द के रूप को पढ़ सकते हैं और उसे कंठस्थ कर सकते हैं।